स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अलीराजपुर की, जहां आदिवासी विकास परिषद उपाध्यक्ष महेश पटेल के नेतृत्व में हजारों की संख्या में किसानों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव का पुतला दहन किया है। साथ ही बात होगी झाबुआ की, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव का भव्य स्वागत किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आदिवासी विकास परिषद के उपाध्यक्ष महेश पटेल के नेतृत्व में हजारों किसानों ने फसलों की समस्याओं और क्षेत्र में बढ़ते अपराधों को लेकर एक बड़ी सभा और प्रदर्शन का आयोजन किया। किसानों ने प्रतीकात्मक रूप से पीली मोजे की फसलों की अर्थी निकालकर मुख्यमंत्री के प्रतीकात्मक फोटो की अर्थी जलाकर सरकार के प्रति नाराजगी जताई। राज्यपाल के नाम तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन सौंपते हुए किसानों ने फसलों के नुकसान की भरपाई की मांग की है। महेश पटेल ने सभा को संबोधित करते हुए प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी कि वो अपनी छवि सुधारे, वरना जनता का आक्रोश झेलने के लिए तैयार रहे। मैं संजय डावर, वार्ड नंबर 14 पार्षद। आज हमने माननीय श्री अभय बेडेकर जी जिलाधीश को एक आवेदन पत्र सौंपा है, जिसमें ये आवेदन पत्र है जिसमें 10 पार्षदों के साइन है। और ये आवेदन मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय और सब इंजीनियर के खिलाफ में है, क्योंकि पूर्व में जो हमारे सीएमओ मैडम थी तो उनके समय में सारे काम हो जाते थे, आवेदन निवेदन स्वीकार करती थी मैडम, और बहुत सारे काम नगर में हुए। जब से ये जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी संतोष राठौड़ जी आए, तब से नगर में विकास ठप पड़ा है। किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है, जनता परेशान है, अतिक्रमण की भरमार है पूरे नगर में, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई है। और बहुत से जो काम है हम आवेदन लगाते हैं, सर हमारे वार्ड में ये काम है, जनता परेशान है, तो ना हमारा फ़ोन उठाते हैं न वो हमसे बात करने तैयार होते हैं, और कब मिल भी जाते तो बोलते हैं कि हम हमारे हिसाब से काम करेंगे। तो हम अलीराजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश राठौर की रिपोर्ट। झाबुआ जिले के पेटलावद में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पारंपरिक स्वागत किया गया, जहां उन्होंने लाडली बहना योजना की 28वीं किश्त के तहत तकरीबन 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में तकरीबन 1541 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से अंतरित किए। इस अवसर पर जनजातीय कलाकारों को 5-5 हजार रुपए पारितोषिक देने की घोषणा की गई और 345 करोड़ रुपए से अधिक के 72 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री ने योजना की राशि को बढ़ाकर 2028 तक 3000 रुपए प्रति माह करने, उज्ज्वला योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत करोड़ों रुपए की राशि जारी करने और पीएम मित्रा पार्क के शुभारंभ की जानकारी दी। कार्यक्रम में भगौरिया पर्व को राष्ट्रीय पर्व का दर्जा देने, झाबुआ के संजीवक पुस्तक विमोचन और दिव्यांग हितग्राहियों को कस्टमाइज मोटरसाइकिल वितरण में शामिल किया गया। कांग्रेसियों के पेट में मरोड़ उठ रहे, उनको नींद नहीं आ रही, वो वोट बैंक देख रहे हैं, तो क्या कह रहे, शर्म नहीं आई उनको बोलते हुए, बेशर्मी से कह रहे बहनों को पैसे दो, बहनें दारू पी जाती। बताओ कि आप बहनों, इनको जरा आप अपने हिसाब से बताना, कांग्रेसियों को आपकी ताली बताए कि इनको घर आओ तो घर में घुसने मत देना, और बाहर मोहल्ले से निकले तो निकलने मत देना। आप बताओ, बहनें अपने परिवार के अंदर बच्चे बच्ची की दवाई से लगा करके बड़े से बड़े खर्चे को बहनें एक एक पैसा जान की बाजी लगा करके पैसे का सदुपयोग घर में कोई करती है तो हमारी माताएं बहनें करती है। आपको प्रणाम करता हूं दोनों हाथ जोड़ करके। और ये बेईमान कांग्रेसी कहते हैं कि बहनें दारू पी जाती है, अपमानित करते हैं, बहनों को लज्जित करते हैं, शर्म नहीं आती है। ये इतने बेशरम हो गए कि इनकी मर्जी में आए जो बोले, कोई सुनने वाला नहीं है। पूरा प्रदेश माफ नहीं करेगा, पक्की बात है। बहनों का अपमान कभी बर्दाश्त करने वाले नहीं है इस राज्य के लोग। दिवाली के बाद भाई दूज जैसे हुई, कांग्रेसियों तुम कान खोल के सुन लो, तुमको जो कहना हो कहो, लेकिन हमारी बहनों के लिए हमारे खजाने में कोई कमी नहीं है। 1500 रुपया महीना हम चालू करने वाले हैं अपनी बहनों के लिए। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। ग्राम कैथी, तहसील पवई, जिला पन्ना में परम धाम वासी स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह परमार
हल्के मुन्ना राजा की पुण्य स्मृति एवं उनकी चारधाम यात्रा के तारतम्य में पितृपक्ष के अवसर पर 8 से 17 सितंबर तक श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। कथावाचन पंडित प्रमेश प्रसाद शास्त्री व्यास के श्रीमुख से हो रहा है, जिसकी शुरुआत भव्य कलश यात्रा से हुई। आयोजन का संचालन मीरा राजा एवं समस्त परमार परिवार के तत्वावधान में हो रहा है। कथा के प्रमुख प्रसंगों में कृष्ण जन्मोत्सव, रुक्मणी विवाह, सुदामा चरित्र, परीक्षित मोक्ष सहित विशाल भंडारा, ब्राह्मण भोज और जल विहार शामिल है। कथा का समापन 17 सितंबर को शांति पाठ के साथ होगा। समस्त श्रद्धालु जनों से अनुरोध है कि इस पुण्य अवसर पर सहभागी बनकर पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। पवई से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। सिवनी से खबर है, जहां सिवनी जिले की ग्राम पंचायत झील पिपरिया में आवास योजना के नाम पर वसूली का गंभीर मामला सामने आया, जहां रोजगार सहायक सचिव पप्पू उर्फ श्रवण कुमार चंद्रवंशी द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम चढ़ाने और जॉब कार्ड बनाने के एवज में गरीब ग्रामीणों से 500 रुपए तक की राशि कैश और फोन पे के माध्यम से वसूली की गई। पीड़ितों के पास ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी मौजूद है। इस वसूली में सरपंच मोहन चंद्रवंशी के करीबी और पंचायत में मेड के पद पर कार्यरत आकाश टेकाम ने सहयोग बताया, जहां पूर्व में भी लाखों की फर्जी हाजिरी भरने जैसे आरोप लग चुके हैं। जब सवाल यह है कि जिला कार्यपालन अधिकारी नवजीवन पवार इस भ्रष्टाचार पर क्या कार्रवाई करेंगे? क्या सहायक सचिव को निलंबित कर जांच शुरू होगी या फिर राजनीतिक संरक्षण के दबाव में प्रशासन चुप बैठा रहेगा? जनता जवाब मांग रही है। सिवनी से सी न्यूज संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। शमशाबाद में लॉयंस क्लब के नवीन सत्र का संस्थापक समारोह भव्य रूप से ईडन गार्डन में आयोजित किया गया, जहां मुख्य अतिथि एवं शपथ विधि अधिकारी एमजेएफ लॉयन अतुल रतन जी शाह, विशेष अतिथि लॉयन इंजीनियर CL गोयल, जॉन चेयरपर्सन लॉयन सुजाता, गौरव जैन, लॉयन अशोक कोठारी एवं डॉक्टर रवि उपाध्याय की गरिमामयी उपस्थिति रही। दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसके बाद अतिथियों का सम्मान किया गया। शपथ विधि अधिकारी द्वारा नवीन पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई, जिसमें लायन आशीष सक्सेना को अध्यक्ष, अभिषेक जैन को सचिव, लायन चेतन बंसल को कोषाध्यक्ष एवं जगदीश मोदी को प्रथम उपाध्यक्ष पद की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर अतुल रतन जी शाह ने कहा कि लॉयंस क्लब एक सेवा भाव से कार्य करने वाली संस्था है और सभी से जरूरतमंदों की निस्वार्थ सेवा करने का आह्वान किया गया है। शमशाबाद से सी न्यूज संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।